गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास राज आप लोग के सामने एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर से बहुत सारे बातों लेकर आपके सामने आया हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सब आपके वीडियो को लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आज जो क्लास हम बताने के लिए जा रहे हैं फंडामेंटल, वो आपका है 3rd क्लास, है ना, यानी 3 क्लास। अब यहाँ से समझिएगा, सबसे पहला चीज है, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और ये आपको आज बताने के लिए जा रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। हाँ, ये भी फंडामेंटल है जो कंप्यूटर के टाइप्स ही हैं और कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ने के लिए होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा सीपीयू। हाँ, और सीपीयू का जो फुल फॉर्म होते हैं वो आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे बोलते हैं कंप्यूटर ऑफ माइंड या कंप्यूटर ऑफ ब्रेन। जितना भी जो दिमाग लगाने का कार्य करता है 2+2 का आंसर देता है, जो आपका सीपीयू भी देता है ना। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, हु इज द सीएम ऑफ बिहार, जितने भी जो आंसर देने का कार्य करता है वो आपका सीपीयू भी करता है ना। अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ सीपीयू ऑफ पार्ट्स। सीपीयू ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है सीपीयू का भाग। समझ रहे हैं ना? जैसे कि पार्ट्स छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं या छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, वो आपका सीपीयू का भाग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ मदरबोर्ड, है ना। मदरबोर्ड में ध्यान दीजिएगा, मदरबोर्ड में ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, यही जो आपका होता है वो मदरबोर्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, इट्स यूज्ड फॉर सीपीयू ऑफ मेन पार्ट्स। कहने का मतलब है ये जो आपका मदरबोर्ड है यह सीपीयू का मेन भाग है। क्या है? मेन भाग है। एंड कंप्यूटर ऑफ हार्ट सो कॉल्ड बाय मदरबोर्ड। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का जो धड़कन होता है, जो दिल होता है, वो आपका कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। जैसे कि हम लोग के पास भी दिल होते हैं, है ना, धड़कते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर को भी धड़कने के लिए एक दिल होता है, वो आपका मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा, ये भी जो मदरबोर्ड है, पहले ओल्ड वर्जन में पेंटियम आया, पेंटियम 3 आया, पेंटियम 4 आया, हाँ, फिर G41 आया, G31 आया, G61 हुआ, G81 हुआ। इसी तरह से आज बहुत सारे मदरबोर्ड का आविष्कार हुआ और बहुत सारे मार्केट में चल भी रहे हैं, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आपका है प्रोसेसर। इट्स यूज्ड फॉर एनी आंसर गिवन फास्टली पर्पस। कहने का मतलब है जितना भी जो जल्दी में आंसर देने का जो कार्य करता है वो आपको प्रोसेसर ही करता है ना। अब यहां से देखिएगा, प्रोसेसर में प्रोसेसर डिवाइडेड बाय डिफरेंट प्रोसेसर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। हाँ, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में है पेंटियम 3। अब यह जितना भी कैपेसिटी का प्रोसेसर लगाइएगा उतना यह तीव्रता गति में आंसर देगा। ये देखिए, ये आपका प्रोसेसर होते हैं, हाँ, इसमें पिनलेस भी आते हैं, यानी पिन वाले भी आते हैं, हाँ। पेंटियम 3 का काम होता है
किसी भी डाटा वगैरह को कॉपी करते हैं, गाना वगैरह को कॉपी करते हैं, ये आंसर तो देते जरूर है बट स्लो मोशन में देते हैं। उसके बाद इसका कीमत है 500 रुपया। कितना है? 500। उसके बाद है आपका पेंटियम 4 आया, है ना, उसका है 1000, कहने का मतलब 1000। उसके बाद है ड्यूल कोर, इससे ये अपग्रेड है यानी अपडेट है, इसका कीमत है 2000। इससे स्पीड इसका ज्यादा है, इससे स्पीड इसका है, इससे ज्यादा इसका है, जिसका कीमत है 3000। इससे अधिक इसका स्पीड है जो कि i3 प्रोसेसर आता है, 8500 रुपये कीमत होते हैं, 8000 से 8500 रुपये। उसके बाद होते हैं i5 जिसका कि 12 से 15000 रुपये कीमत होते हैं। नेक्स्ट होते हैं i7 जिसका कि 18 से 20000 होते हैं, और i9 जो होते हैं वो आपको 25 से लेकर 30000 के बीच में आपका i9 प्रोसेसर होते हैं। और जो आपका प्रोसेसर कहलाता है वो यही आपका प्रोसेसर कहलाता है। देख सकते हैं आप लोग, यही होता है प्रोसेसर। इसमें डिफरेंट प्रोसेसर आते हैं जिसका कि सबका अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग प्राइस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर में है जो आपका है फैन। फैन का काम क्या होता है जो ध्यान दीजिएगा, इट्स यूज फॉर मदरबोर्ड इन ऑल पार्ट्स फुल पर्पस। कहने का मतलब है कि मदरबोर्ड के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्सों को ठंडा करने के लिए इस तरह से जो चलते हैं, तो ठंडा करने का जो कार्य करता है वो हमारा कौन करता है? फैन करता है। जैसे ही सीपीयू स्टार्ट होता है ये फैन क्या करता है? रनिंग करना स्टार्ट करता है ना। और जैसे ही ये स्टार्ट करता है तो ये चारों तरफ से हवा निकल कर जितने भी पार्ट्स हैं, है ना, छोटे छोटे कैपेसिटर हैं, ट्रांसिस्टर हैं, हीटर हैं, है ना, ट्रांसफार्मर है, ट्रांजिस्टर है ना, ये सारे के सारे ये आपका क्या करता है? ठंडा करने का यानी हवा देने का कार्य जो करता है वो आपको फैन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कहने का मतलब है अकस्मात शक्ति। इट्स यूज फॉर योर ऑल टाइपिंग डाटा, रिकॉर्डमेंट एंड एनी फाइल फाइंड आउट पर्पस। कहने का मतलब है इसका प्रयोग आप जितना भी डाटा वगैरह जो टाइप करते हैं, जितने भी लेटर वगैरह टाइप करते हैं, सभी डाटा सभी लेटर को यह क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। कौन? ये इसे बोलते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे बोलते हैं अकस्मात शक्ति। इसमें भी आते हैं DDR2, है ना, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, DDR3 भी आते हैं। अब ये क्या करता है? जितना भी डाटा वगैरह रहता है यह रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के साथ साथ जो आपका फाइंड आउट करने का कार्य करता है वो आपको रैम ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा SMPS। हाँ, SMPS में SMPS का फुल फॉर्म होते हैं स्विचिंग मोड, पावर सप्लाई, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होते हैं। हाँ, अब यहां से समझिएगा, इट्स यूज फॉर मदरबोर्ड इन ऑल पार्ट्स, करेंट बाय डिफॉल्ट अराइव पर्पस। कहने का मतलब है इसका प्रयोग मदरबोर्ड के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी ट्रांसिस्टर होते हैं, देखिए हम आप लोग को बता रहे थे SMPS, है ना,
एसएमपीएस का फुल फॉर्म होते हैं स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। कहने का मतलब है मदरबोर्ड के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्सों में ऑटोमेटिक जो करंट पहुंचाने का, जो बिजली पहुंचाने का जो काम होता है वो आपका एसएमपीएस ही करता है। ठीक है, एसएमपीएस का काम होता है, ये मदरबोर्ड है, इसके अंदर यहाँ पे कितना करंट चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ कितना चाहिए, यहाँ कितना चाहिए, यह ऑटोमेटिक है ना, बाय डिफॉल्ट ये क्या करते हैं, आपको करंट को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये आपका एसएमपीएस तक क्लियर हो गया।